हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, अगेन दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथफाइंडर बुक। चैप्टर इज काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और उसमें भी MCQ सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। अगेन क्वेश्चन जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी डेवलप होगी। इन क्वेश्चन में बहुत कुछ आप कह सकते हैं फिजिक्स बहुत तगड़ी इन्वॉल्व नहीं हुई है, बस कॉमन सेंस और अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ते हैं। सैम यूज्ड टू वॉक to school every morning and it takes him 20 minutes. Once on a way, he realized that he had forgotten his homework notebook at home. He knew that if he continued walking to the school at the same speed, he would be there 8 minutes before the bell. So he went back home for the notebook and arrived the school 10 minutes after the bell. If he had walked all the way with his usual speed, what fraction of the way to school had he covered till the moment he returned back? है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए वो रास्ते से जा रहा था मस्त एकदम, है ना, और वो स्टार्टिंग पॉइंट जो घर का मैंने उसको A बोल दिया, स्कूल जहाँ पे है प्रीमाइसेस उनके वो C बोल दिया हमने, ठीक है। और वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड V से चल रहा था मस्त एकदम बढ़िया से, ठीक है ना, चले जा रहा था। अब कहता है कि यूजुअल डे में जब उसको पूरा जर्नी कंप्लीट करना होता है इस स्पीड V से, तो ही टेक्स 20 मिनट टू रीच। सही बात है ना। तो मैंने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो A से C गया। तो मान लीजिए पूरा जो गैप है घर से और स्कूल के बीच का वो D बोल दिया, कैपिटल D। तो चूँकि स्पीड कांस्टेंट है तो मैं डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूँ। टाइम इज़ 20 मिनट है, और तो 20 इंटू V क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस D आ जाएगा, ठीक। अब जब वो रास्ते में जा रहा था किसी दिन, तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट B पर, पॉइंट B पर उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ही हैज़ फॉरगॉटन हिज होमवर्क नोटबुक, है ना। तो फिर क्या करता है वो, अगर सीधे चला जाता स्कूल की तरफ तो बेल बजने से 8 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है ना। और अगर ये वापस जाके और फिर स्कूल पहुंचता है नोटबुक लेके, तो उसे टाइम लगता है कितना, बेल बजने के 10 मिनट बाद आता है। तो पहले आप फंडा समझिए कि जैसे मान लीजिए बेल 10 बजे आपका बेल का टाइम है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला गया, B से C की तरफ ही चला गया विदाउट टेकिंग हिज होमवर्क नोटबुक, तो वो उसको 8 मिनट लगता है, 8 मिनट पहले पहुँचता है ना, 8 मिनट पहले पहुँचता है। तो कितने टाइम पर पहुँच जाएगा, तो 10 में 8 मिनट पहले आप जोड़ लीजिए तो आएगा 9:52। सही बात है ना, ऐसे 9:52 पर पहुँच गया। लेकिन जब ये वापस यहाँ से घर पे जाता है और लौट के आता है, तो वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब अब पहुंचेगा वो 10:10 पे। तो इन दोनों ही जर्नी में उसको टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टाइम डिफरेंस देखूं तो ये 8 मिनट पहले है, 10 मिनट बाद है, टोटल 18 मिनट का आएगा। तो मैंने इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके कुछ सॉल्व करने का प्रयास किया। देखिए, अगर वो सीधे चला जाता स्कूल तो मान लीजिए टाइम कितना लग गया, उसे T1 लग गया, और वो जो गैप था A से B को मैंने X सपोज कर लिया, तो बचा हुआ गैप कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स। तो क्या बोलोगे, टाइम को बचा हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो D माइनस एक्स अपॉन V, ठीक है। अब दूसरा जो टाइम था जो मैंने बोला आपको कि वो रिटर्न करेगा, घर पहुँचेगा, घर से फिर स्कूल जाएगा, तो वो कितना टाइम लेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, वो D प्लस एक्स चलेगा। सही बात है ना, D प्लस एक्स चलेगा, और स्पीड क्या था उसका V था, तो वो T2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, D प्लस एक्स अपॉन V। और मैंने अभी आपको बताया दोनों जो दो जर्नी थे, एक वो जो उसने किया नहीं बट एक वो जो किया उसने, इन दोनों जर्नी में जो टाइम इंटरवल है वो 18 मिनट का आ रहा था, मतलब T2 माइनस T1 जो आएगा वो 18 मिनट आएगा। सही बात है ना। तो T2 रख दिया मैंने D प्लस एक्स अपॉन V, T1 रख दिया D माइनस एक्स अपॉन V, 18 आ गया। यहाँ सॉल्व किया, आ गया 2x अपॉन V इक्वल टू 18, x अपॉन V आ गया 9, और x कितना आ गया 9 इंटू V। सही है ना। और पहले वाले इन्फॉर्मेशन से जो आपका D था वो कितना था, 20 था। चूँकि हमें फ्रैक्शन पूछा है, D का कितना फ्रैक्शन वो कवर कर लिया था जब उसे रियलाइज़ हो गया कि भैया वो होमवर्क भूल गया है नोटबुक, है ना, तो वो x अपॉन D हो जाएगा। तो x अपॉन D कितना हो जाएगा, 9V अपॉन D, यहाँ से 20V। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9/20। आई होप पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स।